हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें दिए। हर दिन हम देखते हैं, रोज नया दिन हमें मिलता है, रोज नई सुबह हमें मिलती है, रोज सूरज निकलता है और शाम को सूरज फिर छिपने लगता है। ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। वैसे डिवोशन रोज परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। रोज हम परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं, रोज इस वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। ये दुआएं हैं, ये प्रार्थनाएं हैं जो हमें बचाती है। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में हमारे साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु आपकी प्रार्थनाएं हमारे साथ है, आपका सहयोग हमारे साथ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज शनिवार का दिन है। इस वर्ष की आखिरी 30 तारीख है, आखिरी। इसके बाद ये 30 तारीख हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए प्रियो, आज का दिन प्रभु ने दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल एक दिन और बाकी है इस वर्ष के समाप्त होने में। एक दिन के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे। प्रियो, ये बहुत ही आशीष का समय है कि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। इसलिए नए वर्ष का निर्णय, मैं और आप क्या निर्णय लेंगे इस नए वर्ष में? जब नए वर्ष मेरे आपके जीवन में आता है तो हम क्या निर्णय लेते हैं? इसलिए कहता है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियोस का 2 अध्याय उसके 13 पद में हम इस बात को पाते हैं। आज हम दूसरा कुरिन्थियोस का 2 अध्याय का आरंभ करेंगे। पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और उसके पहले 4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया है। 3 पद, और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहाकर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुझसे है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हम पर दया की, अनुग्रह किया। आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की। आपका सुरक्षा का हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। इस वर्ष के अंत में जब हमें प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को प्रकट होने दे, ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बनते जाएं, आपके नाम को धन्य कहते जाएं और जो आपकी योजना है पिता उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सके और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए
लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते, हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की रक्षा करें, हर एक की मदद करें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये दूसरा अध्याय मुझे आपको फिर से प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार वे काम करें जो परमेश्वर की योजना है। नया वर्ष जो मेरे आपके जीवन में एक दिन के बाद आने वाला है। आज 30 तारीख है, कल संडे का दिन है 31 तारीख, और 1 तारीख का सोमवार है। परमेश्वर चाहता है हम आनंद के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करें, इस नए वर्ष में प्रवेश कर सकें। ये नया वर्ष आपके लिए आनंद को लेकर आता है, ये नया वर्ष आपके लिए आनंद को लेकर आता है। प्रियो, हम जयपुर शहर में 31 दिसंबर की शाम को हमारे बहुत से भाई बहन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात की प्रतिज्ञा कराते हैं, इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि दारू नहीं, दूध से नए साल का स्वागत करें, नए वर्ष का स्वागत करें। शराब से नहीं, पर दूध से नए वर्ष का स्वागत करें। और इसलिए 31 दिसंबर को दूध वितरण किया जाता है जयपुर शहर के बहुत सारे इलाकों में, ताकि जवानों को, लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप बुराई को छोड़ दें और भलाई को लें, दूध को पिए, दारू को, शराब को छोड़ दें। ये प्रतिज्ञा हम करें। प्रियो, जो लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, इस बात को प्रतिज्ञा करें कि हम इस नए वर्ष में ये शराब की जो बुराई है, इसको अपने जीवन से अलग करेंगे। ये संदेश है कि हम बुराई को अपने जीवन से अलग कर दें। ये बहुत से लोग को बर्बाद कर देती है, बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए प्रभु इस बात को मेरे आपके लिए कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ये परमेश्वर ही है जो अच्छा करना है और बुरा करना है, ये हमारे मन में है। स्वेच्छा ये है हम सच्चाई के साथ चलें, इच्छा ये है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन में उस उन्नति को लेकर बढ़ें। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर मुझे आपको और अधिक प्रेरित करता है, अच्छे निर्णय, सकारात्मक ऐसे निर्णय लें जो सकारात्मक हो, उन्नति में सहायता होते हैं, निर्णय लक्ष्य के समान होते हैं। जो निर्णय हम लेते हैं जब नए वर्ष हम जाते हैं, नए लक्ष्य को लेकर, नए दर्शन को लेकर, नई बातों को लेकर, हम एक उत्साह को अपने सामने रखें और निर्भय होकर हमारी सहायता करते हैं। ये लोग हमारी मदद करते हैं ताकि हम अटल रहें, विचलित ना हो, परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएं। हम इस बात से परेशान होते हैं कि हम अपने निर्णय का पालन नहीं कर पाते, लेकिन प्रियो कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर की सहायता से हम उनको पूरा कर सकते हैं। प्रयास करने में से निराश नहीं होना चाहिए। हम हमेशा प्रयास करते रहें और इस बात पर ध्यान करते रहें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर प्रदान किया है। इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी असफलता परमेश्वर के बच्चों के लिए अंतिम नहीं होती। कोई भी असफलता परमेश्वर के बच्चों के लिए अंतिम नहीं होती है।
निर्णय लक्ष्य के समान है। निर्णय हमारी सहायता करते हैं और हम लक्ष्य पर अटल रहें और विचलित ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने इस बात को जान लिया था। दूसरा अध्याय में, दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना आऊंगा। मन में ठान लिया, इस नए वर्ष में हमें उदास नहीं होना है। इस नए वर्ष में हम परमेश्वर की महिमा करें, आनंद को ढूंढें, उस सच्चाई को लेकर चले और पौलुस के समान इस बात को कह सके, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। हमें एक दूसरे को आनंदित करना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें एक दूसरे को उठाना है, हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, ताकि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाएं। और केवल वही जिसको मैंने उदास किया है, मेरा आनंद देने वाला कौन है। जिसको उदास किया है उसको मैं आनंदित करता हूं, तो वही मेरा आनंद है। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद वही तुम सबका आनंद भी है। जो परमेश्वर मुझे आनंद देता है वही आपको आनंद देगा। जो परमेश्वर मुझे आपको आगे लेकर जाता है वही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है कि हम भरोसा करें परमेश्वर पर, वही आपको आनंद देगा, वही खुशी देगा, वही शांति देगा और नए वर्ष में नई प्रतिज्ञाओं के लिए हमें तैयार करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस नए वर्ष के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप आगे बढ़ते जाएं, आपका परिवार, आपके बच्चे आगे बढ़े और आप बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और प्रभु की महिमा करें।